गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डेट है 16 सितंबर 2021 और सिक्स क्लास की मैथ्स की ये वर्कशीट नंबर 21 है। पिछली वर्कशीट में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था कि भिन्न की तुलना कैसे करते हैं। आज हमारा टॉपिक है भिन्न और उसका सब टॉपिक है उचित, विषम और मिश्रित भिन्न। तो बेटा देखते हैं हम। आपको ये बताया गया है कि भिन्न जो है संपूर्ण का हिस्सा होता है। मैंने आपको उस दिन चित्र के माध्यम से बताया था कि भिन्न को हम कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए ये एक पिज़्ज़ा है और इसके 4 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा राम ने ले लिया, एक हिस्सा श्याम ने ले लिया, एक हिस्सा राजू ने ले लिया, एक हिस्सा करण ने ले लिया। तो जो एक हिस्सा श्याम ने, राम ने, राजू ने, करण ने लिया है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/4। हमने इसके 4 हिस्से किए, वो नीचे आता है और जितना हिस्सा लिया है वो ऊपर आता है। इस तरह से हम भिन्न को दर्शाते हैं। तो 1/3, 4/5 ये सभी हमारी भिन्न है। ठीक है बेटा, देखो इधर लिखा है 1/3 को हम कैसे पढ़ते हैं कि 3 में से 1 लेना है। 3 में से 1 हिस्सा लेना है। किसी भी चीज़ के 3 हिस्से करने हैं जितना नीचे लिखा होगा, और ऊपर वाला हिस्से का मतलब है उतना हिस्सा हमने लिया है। 4/5 इसका मतलब क्या है? 5 हिस्से करने हैं और उनमें से 4 हिस्से लेने हैं। इस प्रकार जो भिन्न होती हैं उनको कहते हैं उचित भिन्न, जिसमें हमें नीचे वाले को हम बोलते हैं हर और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। जब हमारा हर अंश से बड़ा होता है, नीचे वाला जो है जितने हिस्से हमने करे हैं वो ज़्यादा हैं और जितने हिस्से हमने लिए हैं वो कम है, तो उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है बेटा, देखो अब उचित भिन्न के बहुत सारे उदाहरण दिए मैं। 6/9, 5/7, 12/15, 3/4। तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। जब हमारा अंश हर से छोटा होगा तो वो हमारी कहलाएगी उचित भिन्न। उचित भिन्न देखो भी, न और न, ये इस तरह से है। अब देखो, अब है विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जो मतलब आसानी से सही से लिखी ना जाए, या सही से हम उसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें वो ठीक नहीं लग रही, अनुचित है वो, तो वो विषम भिन्न हो गई। तो देखो बेटा क्या होगा यदि अंश हर से बड़ा होता है। अब देखो उदाहरण में 8/7, हम 7 हिस्से करें और उसमें से 8 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 11/6, 6 हिस्से करें उसमें से 11 ले सकते हैं क्या? 5/3, 3 हिस्से करें उसमें से 5 ले सकते हैं क्या? 7/2, 2 हिस्से करें और उसमें से क्या हम 7 ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है विषम भिन्न, या फिर हम इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है बेटा, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम कम हिस्से करें और उसमें से ज़्यादा ले लें, तो वो हमारी अनुचित भिन्न कहलाएगी या विषम भिन्न कहलाएगी। अब है मिश्रित भिन्न। देखिए, पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं। वे इन 9 केलों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना केला मिलेगा? तो बेटा देखो, 4 जने हैं, पिंकी, सोनल, पायल, पार्थ, और केले हैं 9। तो 9 में से पहले हम 8 अलग कर लेते हैं और 8 में से 2 सबको दे देते हैं। तो सबके पास 2 केले हो जाएंगे। देखो, पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ। ठीक है, सबसे पहले इनको हमने 8 में से 2 केले दे दिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 9 में से 8 केले हमने इनको बांट दिए हैं। अब हमारे पास बचा है 1 केला। ठीक है, 1 केले के हम 4 हिस्से करेंगे तो 1 हिस्सा कहलाएगा 1/4। तो सबको 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा और दे देंगे, तो सबके पास हो जाएगा। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4।
तो इस प्रकार अगर जिस भिन्न में कोई एक पूर्ण संख्या हो और आगे भिन्न हो, पूर्ण संख्या 2 है इसमें और आगे भिन्न जो लगी है वो 1/4 लगी है, तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, जिसमें दो चीज़ें मिश्र हो रही हो। मिश्रित का मतलब ये है मिश्रण हो जाना, मिल जाना। तो जब पूर्ण संख्या और भिन्न आपस में मिल जाएगी तो उसको हम पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है, और इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया, 2 सही 1/4। इस तरह से आप और भी भिन्न लिखी हो सकती हैं, आप पढ़ सकते हो आसानी से। अगर ऐसे लिखा है 5 और फिर उसके आगे 3/4 लिख दिया तो इसको पढ़ सकते हैं 5 सही 3/4। ये भी हमारी मिश्रित भिन्न है, क्योंकि 5 जो है एक पूर्ण संख्या है, 3/4 हमारी भिन्न है, तो ये दोनों मिला के बन गई मिश्र भिन्न। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इसका, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। ठीक है, विषम भिन्न मैंने आपको बताया था जिसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है। तो कैसे बदलते हैं, देखो इसी भिन्न को ले लेते हैं। मान लीजिए 5 सही 3/4। सबसे पहले जो हमारा हर है 4, उसको पूर्ण संख्या से गुना करते हैं। 4 को पूर्ण संख्या जो होगी, पूर्ण संख्या साइड में, उससे गुना करेंगे, फिर जमा करेंगे ऊपर वाला अंश और नीचे हमारा जो हर था वही रहेगा। 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। 4 पंजे 20 जमा 3/4 बराबर है 23/4। ये हमारी विषम भिन्न बन गई, देखो, क्योंकि ऊपर जो है अंश हमारा हर से बड़ा है। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना था हमें, तो पहले क्या करेंगे, पूर्ण संख्या को हर से गुना करेंगे। हमने पूर्ण संख्या को हर से गुना किया, प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़ेंगे। अब जब इन दोनों को गुना करने पे जो भी आएगा उसमें अंश जोड़ देंगे। दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ने के बाद 23 आया और हर के ऊपर लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारी बन गई विषम भिन्न। ठीक है, इसको हम इस तरह से साइकिल की तरह भी कर सकते हैं। साइकिल चला रहे हैं जैसे, ऐसे और फिर ऐसे। बस हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें गुना करना है और इस वाले को बाद में आंसर को जमा करना है। जैसे अब ये वाला दिया हुआ है हमें 5 सही 2/3, तो 3 को पहले 5 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15, 15 में 2 जमा करेंगे 17, तो इसका आंसर आएगा 17/3। ठीक है बेटा, चलो आओ अभ्यास करें। निम्न में से उचित भिन्न पहचानें और उन्हें गोला लगाएं। उचित भिन्न बताया था आपको, जिसमें अंश जो है हर से छोटा होता है, तो ये हमारी उचित भिन्न है 7/9, इस पे गोला लगा लेंगे। 8/3 ये हमारी विषम भिन्न है, ये हमारी उचित भिन्न है। 11/3 विषम भिन्न है, हमें उचित भिन्न पर गोला लगाना है। 4/9 ये हमारी उचित भिन्न है, ये हमारी मिश्र भिन्न है। ये हमारी विषम भिन्न है, ये भी विषम है, ये उचित है। 6/11 ये हमारी विषम है और ये मिश्र है और ये हमारी विषम भिन्न है। ठीक है बेटा, अब फिर निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। तो आप इसका पहला पार्ट देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 3 सही 6/7। 7 को पहले 3 से गुना करेंगे, यानी 7 का पहाड़ा 3 पे पढ़ेंगे। 7 तिया 21 और 21 में 6 जमा करेंगे, 21 और 6 27, तो इसका आंसर आ गया 27/7। अगला है इसका पार्ट हमारा 1 सही 2/9। तो 9 को पहले 1 से गुना करेंगे, 9 एकम 9 और उसमें 2 जमा कर देंगे 11, 11/9, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/9। ठीक है बेटा, इस तरह से आप अपनी आज की वर्कशीट करेंगे और अच्छे से वीडियो को देखकर समझेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।